सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हम उस सेंटेंस को लेकर के आ चुके हैं, बालक पुस्तक पढ़ता है। क्या हमने लाया है यहाँ पर? हमने लाया है बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम इसको संस्कृत में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, बालकः पुस्तकम पठति। कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में लिखे ऐसे। अब मान लीजिए हमको इसी को इंग्लिश में लिखना होता तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे ए बॉय रीड्स ए बुक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बालकः के लिए ए बॉय आया है, और पठती के लिए क्या आया है? रीड्स आया है, क्योंकि रीड्स सिंगुलर है। जब भी हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, एक वचन है ये भी, तो रीड्स उसके लिए आया है। बुक के लिए क्या आया? एक बुक, तो यहाँ पे ए आया है। ये जो पुस्तकम है एक वचन में है, इसी के लिए यहाँ पे ए बुक आया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या आपने किया। इसी को 3 तरह से लिखा है, हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में। क्या लिखा? बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तकम पठति। फिर क्या लिखा? ए बॉय रीड्स ए बुक। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, हम एक और सेंटेंस लिखेंगे जो कि सेंटेंस कुछ इस तरह का है, ए बुक इज रेड बाय ए बॉय। बात बिल्कुल सेम है, ये जो दोनों है ये बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, बशर्ते फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो तीनों वाक्य हैं, ये तीनों वाक्य किस में हैं? ये तीनों वाक्य हैं एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइड में, ये सब है एक्टिव वॉइस में। क्या है? एक्टिव वॉइस में है। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। तो ये हमने यहाँ से लिखा कर्तृवाच्य। अब देखिए, तो ये जो सेंटेंस है ए बॉय रीड्स ए बुक, इसको हमने दूसरी तरह से लिखा है ए बुक इज रेड बाय ए बॉय। और इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। और इसी को अगर हम संस्कृत में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? बालकेन पुस्तकम पठयते। अब आपको यहाँ सीधे आप क्वेश्चन पूछेंगे, हैं कैसे लिख देंगे सर बालकेन पुस्तकम पठयते? तो देखिएगा अभी आप इस दोनों को कोरिलेट कीजिए थोड़ा सा। क्या कीजिए? कोरिलेट कीजिए। अभी तक आपको मैंने आपको पढ़ाया है बालकः पुस्तकम पठति, आप इसमें उस्ताद बन चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि बालकेन पुस्तकम पठयते। ठीक है, तो ये जो था आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये तीनों था एक्टिव वॉइस में। और ये वाला जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये किस में है? ये तीनों है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये देखिएगा, ए बुक इज रेड बाय ए बॉय, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, बालकेन पुस्तकम पठयते। तो ये जो तीनों हैं ये किस में है? ये है पैसिव वॉइस में। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये है पैसिव वॉइस में। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको संस्कृत में इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। तो अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि सर आप ये बता दीजिए कि इसको हम कैसे यहाँ पर बना पा रहे हैं, इस सेंटेंस को हम कैसे बना पा रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये जो बालकेन आया है, ये बालकेन आया है, आप मुझे बताइए कि ये कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है। ठीक है, आप मुझे बताइए ये कि ये कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है बालकेन। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हम चलेंगे वेबसाइट पे। ये हम आ चुके हैं वेबसाइट पे, और यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 6 के ग्रामर में कहाँ से आना है? ऐसे आना है, यहाँ से ग्रामर सेट करके क्लास 6 में आ जाना है। ये देखिए, ये है बालकेन। क्या है? तृतीया विभक्ति है। क्या है? तृतीया विभक्ति है। तो हम फटाक से आएंगे अपने स्लाइड पे, और यहाँ पर हम इसको फटाक से क्या लिख देंगे? इस बालकेन को, इसका जो विभक्ति है ये है तृतीया विभक्ति है। ठीक है, इसको आप फटाक से क्या लिख लीजिए कॉपी में अपने कि ये तृतीया विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति है। ठीक है, ये राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, तृतीया विभक्ति है। ओके, अब ये जो पुस्तकम है ये कौन सा विभक्ति है सर? ये भी बता दीजिए। तो ये जो पुस्तकम है ये है प्रथमा विभक्ति का। कैसे आया? बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। अभी यहाँ पर आप ये वाला दिमाग मत लगाइएगा कि बालक के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है। मानते हैं कि ये कर्म है, वी नो कि ये जो है ये कर्म है, लेकिन यहाँ पर हम इसी कर्म को प्रधान मान रहे हैं। ठीक है, इसको हम प्रधान मान रहे हैं, और इसी के हिसाब से क्रिया भी आता है। ये जो क्रिया है ना इसके हिसाब से आएगा। ठीक है, इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में जो ये वाला जो क्रिया है ना, ये क्रिया इसके हिसाब से आएगा, कर्ता के हिसाब से आएगा। तो कर्तृवाच्य में प्रधानता किसको देते हैं? कर्तृवाच्य में प्रधानता देते हैं कर्ता को।
किसको देते हैं, ये वाला कर्ता को देते हैं। क्या लिखेंगे आप ऊपर में यहाँ से, ये कर्ता, ये वाला मेन हीरो है कर्तृवाच्य में। और इसमें कौन मेन हीरो है, इसमें है मेन हीरो ये कौन है भाई, तो ये है कर्म। कौन है, ये है कर्म। तो कर्म को प्रधानता देते हैं। अब ये कौन सा व्यक्ति कौन सा वचन, आ जाइए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए पुस्तकम में, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति में भी ऐसा है और द्वितीय विभक्ति में भी ऐसा है। तो हम यहाँ से मैं आपको सिंपली बाय फोर्स ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको प्रथमा विभक्ति यूज करा जाता है कर्मवाच्य के लिए। क्यों, क्योंकि समझ रहे हैं यहाँ पे देखिए क्रिया को हम इसी के हिसाब से सेट होगा, और क्रिया हमेशा किसके हिसाब से सेट होना चाहिए, कर्ता के हिसाब से सेट होना चाहिए था। लेकिन जब भी वहाँ पे वो जो हमारा वाक्य बन रहा है वहाँ पे कर्म प्रधान है, यानी कि उसके हिसाब से क्रिया सेट होगा, यानी कि उस कर्म को क्या करना है आपको प्रथमा में सेट कर देना है, प्रथमा में भेज देना है, ताकि उसके हिसाब से हम क्रिया सेट कर सकें। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने तरफ से समझने के लिए। तो यहाँ से प्रथमा विभक्ति को हम ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे स्लाइड पे आते हैं और यहाँ से हम लिखेंगे इसी पुस्तक को, ये कौन सा विभक्ति में आ गया, तो ये आ गया प्रथमा विभक्ति में आ गया, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ये आ गया प्रथमा विभक्ति में आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये जो पठयते है ये कहाँ से आया, ये भी सर समझा दीजिए। तो ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे आया। ये आया है य प्लस, ये आया है य प्लस किसके, आत्मने पद प्रत्यय के साथ जोड़ देंगे। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये सर तो बहुत ही हार्ड है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, मैंने आपके लिए आसान कर दिया। करना क्या है, यह जोड़ना है, आत्मनेपदी के जैसा रूप चला देना है, ठीक है। तो हम आते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ से आना है आपको संस्कृत ग्रामर में। ये आने के बाद ऐसा कुछ आएगा, क्लास 10th में आना है आपको। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए कुछ प्रमुख धातु रूप। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जैसे देख सकते हैं, जैसे ये है पठ्यते, अरे वाह सर यहीं से तो आया आपका पठ्यते, तो कैसे आ गया, तो ये आया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ क्लास 8 में चल के। क्लास 8 में एक धातु रूप है और यहाँ पे हम आएंगे, किस में आएंगे, आत्मनेपदी में आएंगे, आत्मनेपदी में आएंगे। ये देखिए ये है आत्मनेपदी, क्लास 8 का है ये धातु रूप। लभते, लभेते, लभन्ते, लभ से, लभेते, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है, लिट लकार में भी लिखा है, लंग लकार में भी लिखा है, लोट में भी और विधिलिंग लकार में भी लिखा है। लेकिन क्लास 10 तक आपको जो अभी मैं वाच्य पढ़ाने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लट लकार में हम पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इस पढ़ाई से ऐसा नहीं है कि आप लिमिट हो जाएंगे, इस पढ़ाई से आप किसी भी क्लास तक आराम से पढ़ सकते हैं। सारा का सारा रूल वही चलेगा क्योंकि ग्रामर वही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो से इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, इसमें ही बना सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरत है आपको, जो याद करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही से आपका काम चल जाएगा। तो फालतू में कोई भी ज़्यादा क्यों पढ़े, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो देखिए लभते है, लभेते है और लभनते है। अब हम यहाँ पर आते हैं 10th वाले में, क्या है, पढ़ते है, पठेते है, पठयंते है, लेकिन यहाँ पर य जोड़ के है, ठीक है। तो अगर हम इसी लब की बात करें, अगर मैं आपको यहाँ से लब की बात करें, ये देखिए ये आ गया लब। तो यहाँ पर क्या था, लभते था, यहाँ पर क्या है, लभयते है, यहाँ पर क्या है, लभेते है, यहाँ पर क्या है, लभयेते है, यहाँ पर क्या है, लभनते है, यहाँ पर क्या है, लभयंते है। यानी कि ये वाला जो लब जो यहाँ पर था ये आधा भ का आधा भ रहेगा और इसी में आपको यह जोड़ देना है और आत्मनेपदे जैसा रूप चला देना है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर समझने में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे ये बना, ये है आत्मनेपद का धातु रूप है। उसी तरह का रूप यहाँ पे चलाना धातु रूप में, लभते लभनते, ये इसी तरह का चलाना जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। बस करना क्या है, इस लब में य जोड़ देना है। तो य जोड़ने के बाद इस भ में, आधा भ में अगर य जोड़ेंगे और ऐसा चलाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लभयते, लभयेते, लभयंते। बस यहीं से वो आया है, ठीक है, बस यहीं से वो आया है। वहाँ पर हम जो, अगर हम स्लाइड की बात करते हैं तो ये जो आप स्लाइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पठयते, ये यहीं से आया है, ठीक है। कहाँ से आया है, यहीं से आया है। अब ये कौन सा पुरुष, कौन सा वचन, तो देखिए यहाँ पर आ जाइए फिर से वेबसाइट पे। तो ये है प्रथम पुरुष और एक वचन है,
क्यों आया प्रथम पुरुष एक वचन, तो हम फिर से स्लाइड पे आते हैं। क्यों आया प्रथम पुरुष एक वचन, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो है ये आप देख सकते हैं किसमें आया, य प्लस आत्मनेपदी, जो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा करना है आपको, य करना है और आत्मनेपदी में रूप चला देना है जोड़ करके, ठीक है। और यहाँ पर जो पठ्यते था ये किस में आया था, आप अभी देख पाएंगे वेबसाइट पे कि ये आया था प्रथम पुरुष में एक वचन में। तो आप ये पूछेंगे कि सर ये जो पठ्यते है ये प्रथम पुरुष से एक वचन ही क्यों लाए हैं, इसको हम मध्यम पुरुष से क्यों नहीं लाए हैं वहाँ से, उस जो अब मैंने आपको भी दिखाया था। तो क्योंकि ये कर्मवाच्य सेंटेंस है, क्योंकि ये कर्मवाच्य सेंटेंस है, इसमें कर्म की ज़्यादा प्रधानता होती है और क्रिया भी इसी के हिसाब से आएगा, इस पुस्तकम के हिसाब से। तो ये जो पुस्तकम है ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, तो ये भी एक वचन आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक वचन है, इसी के हिसाब से ये आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि पुस्तकम जो है ये पुस्तकम क्या है, अन्य चीज़ है, ठीक है, ये मैं और तुम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम किसी भी अन्य चीज़ की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रथम पुरुष में गिरता है, प्रथम पुरुष में उसको गिरा दो। मैं गिरेगा उत्तम पुरुष में और तुम गिरेगा मध्यम पुरुष में, और जो अन्य है वो सब प्रथम पुरुष में आएगा। और गाइस सबसे खास बात ये है कि जो मेरा मेन ये पुस्तकम है, जो कर्म है, जो मेन चीज़ है इस सेंटेंस का, हीरो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेंटेंस में होना। क्योंकि अगर कोई भी फिल्म में अगर हीरो ही ना हो तो फिर वो फिल्म किस काम का, फिल्म होगा ही नहीं। उसी तरह अगर इस सेंटेंस में अगर ये कर्म हो ही ना तो फिर वाक्य कैसे बनेगा, इम्पॉसिबल है। तो ये कर्म एकदम से मस्ट है, एकदम से मस्ट है, ये सेंटेंस में होना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हमारा कर्म जरूरी नहीं था, यहाँ पर हमारा कर्म जरूरी नहीं था। बालक पढ़ता है, बालक हंसता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बन रहा है। लेकिन यहाँ पर कर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये हीरो है, ठीक है। तो कर्मवाच्य में कर्म का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए गाइज, और इसी के लिए क्योंकि यहाँ पर कर्म है तो क्या होता है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। हमेशा से लिख लीजिएगा कहीं पर भी नोट्स बना के, यहाँ पर सकर्मक क्रिया होता है, सकर्मक होता है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर हालत में कर्मवाच्य में हर हालत में कर्मवाच्य में यहाँ पर कर्म रहेगा ही रहेगा। क्योंकि कर्म रहेगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो जो पठ्यते आएगा या कुछ भी यहाँ पर कुछ भी क्रिया आएगा वो सब का सब सकर्मक ही आएगा। ये लिख लीजिए, यहाँ पर अकर्मक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, यहाँ पर अकर्मक नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्म का होना बहुत ज़रूरी है, कर्म यहाँ पर हीरो है। सो गाइज अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मे भी हौच पौच हो गया होगा तो आपको याद करना मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ वेबसाइट पे, और एक वरदान की तरह आप समझ सकते हैं, एक वरदान भी। तो क्या करना है आपको, ऐसे ही आना है यहाँ पर वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये ग्रामर, संस्कृत ग्रामर सेलेक्ट करना है और आने के बाद क्लास 10th में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं